नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में आप पाठ को अच्छे से पढ़ चुके हैं, पाठ को अच्छे से समझ चुके हैं। इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारे दिए गए हैं कहानी से। कहानी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? गौर से यानी बहुत ध्यान से क्यों देख रहे थे? प्यारे बच्चों, कहानी में हमने देखा सुनीता बाजार से चीनी लाने जाती है और जैसे ही वो बाजार जाती है तो वहाँ पर सभी लोग उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इसी का उत्तर आपने देना है। कहानी में हमने देखा सुनीता अपने पैरों से नहीं चल पाती है। सुनीता को चलने के लिए पहिया कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है। सुनीता अपने पैरों से नहीं चल सकती थी, वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी। इसीलिए सब उसे गौर से देख रहे थे, सभी उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। सुनीता बाकी लोगों से अलग दिख रही थी, लेकिन क्या लोगों को उसको ध्यान से देखने की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुनीता भी सभी बच्चों की तरह थी, उसको इस प्रकार से देखने की आवश्यकता नहीं थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? कहानी में हमने देखा सुनीता जब दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगती है और जैसे ही अपना हाथ चीनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाती है, दुकानदार उस पर तरस खाकर चीनी की थैली उसकी गोदी में रख देता है। सुनीता को ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि सुनीता भी बाकी बच्चों की तरह ही थी। सुनीता भी उस चीनी के थैले को अपने हाथों से पकड़ सकती थी। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दुकानदार ने चीनी सुनीता के हाथ में देने की बजाय उसकी गोदी में डाल दी थी। सुनीता को दुकानदार की दया नहीं चाहिए थी, वह चाहती थी कि उसके साथ अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार किया जाए, लेकिन दुकानदार उसके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा था। अपाहिज समझकर वह दया दिखा रहा था। दुकानदार का ये व्यवहार सुनीता को उसकी कमी की याद दिला रहा था, इसीलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। और प्यारे बच्चों, दुकानदार को सुनीता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुनीता अपना काम स्वयं कर सकती है, उस पर किसी प्रकार की दया दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं। मज़ेदार। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क भाग में आपसे पूछा गया है, तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? सुनीता अपने पैरों से नहीं चल पाती थी, उसको बाहर जाने के लिए अपनी पहिया कुर्सी की सहायता लेनी पड़ती थी। इसीलिए सुनीता घर से बाहर बहुत कम जाती थी, और जैसे ही वो घर से बाहर जाती थी तो सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में बड़ा ही आनंद आता था। सुनीता को सड़क और सड़क के आसपास लोगों को चलता हुआ देखकर, वहाँ आसपास की भीड़ को देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सड़क की चीज़ें देखने में आनंद आता था। सड़क पर उसे हर चीज़ चलती हुई दिखाई देती थी, अतः उसे जब भी ये देखने का मौका मिलता तो उसे बहुत अच्छा लगता था। अंदर रहकर जो अकेलापन व कमी वह महसूस करती थी, वह सड़क पर लोगों को देखकर दूर हो जाती थी, उसका मन खुश हो जाता था। आइए ख भाग को देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं, लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। प्यारे बच्चों, आपने सड़क की जिंदगी जरूर देखी होगी। अपने आसपास सड़क पर आपने देखा होगा कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं, लोग क्या क्या काम कर रहे होते हैं, उन्हीं के बारे में आपने अपने उत्तर में लिखना है। आप अपना उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। सड़क के आसपास हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बिजली के खंभे, सड़क पर आती जाती साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें और ट्रक आदि हम देख सकते हैं। लोग आते जाते नींबू पानी पीते हैं, गाड़ी ठीक करते हुए, गाड़ी रोककर फ़ोन पर बात करते हुए, हेलमेट खरीदते हुए, बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते हुए तथा सड़क पर चलते हुए अनेक लोग नजर आते हैं। और साथ में कुछ दुकानें भी होती हैं सड़क के आसपास, जहाँ पर लोग सामान खरीदते हैं और लोग सामान बेचते हैं। आगे है मनाही। मनाही यानी किसी चीज़ के लिए मना करना। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए।
फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है और कब मना करता है? इन सभी सवालों के आपने उत्तर देने हैं। माँ ने फरीदा को इसलिए मना कर दिया होगा क्योंकि माँ को लगता था कि कहीं फरीदा के प्रश्न सुनकर सुनीता को बुरा न लग जाए। इसीलिए माँ ने फरीदा को सवाल पूछने से मना कर दिया। क्या फरीदा को इस तरह के सवाल पूछने चाहिए? बिल्कुल, फरीदा इस तरह के सवाल बिल्कुल पूछ सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है। वो जानना चाहता है कि सुनीता पहिया कुर्सी पर क्यों चलती है, वो बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं है। तो ऐसे ही सवाल किसके मन में उठ रहे थे? फरीदा के मन में। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सोच सकते हैं कि फरीदा को इस विषय में नहीं पूछना चाहिए था, इससे सुनीता को बुरा लग सकता था। तो आपको क्या लगता है, क्या उसे पूछना चाहिए था या फिर नहीं? आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं। हाँ, मुझे मना किया जाता है। माँ मना करती है। जब मैं मिट्टी में खेलती हूँ तो मुझे खेलने से मना किया जाता है। और प्यारे बच्चों, आप भी अगर कोई काम करते हैं और आपके घर में कोई व्यक्ति आपको मना करता है उस काम को करने के लिए, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क भाग में आपसे पूछा गया है, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। मान लीजिए अगर सुनीता आपकी कक्षा में पढ़ने आती है तो सुनीता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हीं के बारे में आपने अपने उत्तर में लिखना है। जैसा कि हम सभी ने पढ़ा कहानी में, सुनीता बाकी बच्चों की तरह चल नहीं पाती है। उसको चलने के लिए पहिया कुर्सी की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए सुनीता को पाठशाला के प्रार्थना सभा में, कक्षा व कक्षा से इधर उधर आने जाने में परेशानी हो सकती है। वह खेल कूद नहीं कर पाएगी। कुछ शैतान बच्चे उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं और इस तरह की परेशानियों का सामना सुनीता को करना पड़ सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है किसी बच्चे को सुनीता का मजाक उड़ाना चाहिए? बाकी बच्चे कक्षा में सुनीता की सहायता भी कर सकते हैं और उसकी इधर उधर जाने में मदद कर सकते हैं और अनेक प्रकार की सहायता करके उसको अपनी कक्षा का हिस्सा बना सकते हैं और वैसा ही उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं जैसा कि वह बाकी बच्चों के साथ करते हैं। ख भाग में आपसे पूछा गया है, उसे ये परेशानी न हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उसकी परेशानी को कम करने के लिए क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह के सुझाव आप दे सकते हैं? क्या हम उसकी सहायता के लिए कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, आपने अनेक स्थानों पर देखा होगा सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए ढलान वाले रास्ते होते हैं जिन पर पहिया कुर्सी को बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। तो कक्षाओं में आने जाने का रास्ता या फिर सीढ़ियों में चढ़ने का रास्ता ढलावदार बनाया जा सकता है। विकलांगों वाले खेल कराए जा सकते हैं। कोई विशेष अध्यापक रखा जा सकता है जो इस तरह के बच्चों को अनेक प्रकार के खेल खिलवा सकता है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे बच्चे उसके साथ बराबरी का बर्ताव करें। सभी बच्चों को समझाया जाना चाहिए और उनको अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस तरह से हम विकलांग बच्चों को भी, हम दिव्यांग बच्चों को भी अपनी कक्षा का हिस्सा बना सकते हैं। उनका मजाक ना बनाएं, बल्कि उनको हमारे साथ पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी बच्चों को है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपके मन में भी कोई नया सुझाव है, कोई नई बात है जो आप उनकी मदद करने के लिए बता सकते हैं, वो भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। किस तरीके का सुझाव आप देना चाहते हैं जिससे हम इस तरह के दिव्यांग बच्चों की और ज़्यादा मदद कर सकते हैं, ताकि वो हमारी कक्षा का वैसा ही हिस्सा बन सके जैसा कि बाकी बच्चे होते हैं। आइए आगे देखते हैं प्यारी सुनीता। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। प्यारे बच्चों, आप भी सुनीता से बातें करना चाहते होंगे। कहानी को पढ़ने के बाद आपके मन में लग रहा होगा कि मैं भी सुनीता से सवाल पूछूं, वो कैसा महसूस करती है, या कोई भी बात उसको आप बताना चाहते हैं तो आप इस चिट्ठी के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक नमूना दिया गया है। इस नमूने के हिसाब से आपने क्या लिखनी है? चिट्ठी लिखनी है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कुछ खाली पंक्तियां दी गई हैं। इनमें आपने क्या लिखना है? पता लिखना है। प्रिय सुनीता, सुनीता को आप चिट्ठी लिख रहे हैं और इसके बाद जो लाइन दी गई है यहाँ पर आपने अपनी बात लिखनी है जो आप सुनीता के साथ शेयर करना चाहते हैं। और नीचे जिसने भी पत्र लिखा है तुम्हारी अपना नाम लिखना है। आप अगर उसकी सहेली हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं और अपना पता लिख सकते हैं।
ऊपर आप अपना पता लिख सकते हैं। पता लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से आप अपनी चिट्ठी लिख सकते हैं। प्रिय सुनीता, बहुत प्यार, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करती हूँ कि तुम अपने काम स्वयं करती हो, तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। मेरे मन में तुम्हें लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। तुम जब औरों को खेलते हुए या दौड़ते हुए देखती हो तो क्या सोचती हो? तुम खेल नहीं सकती, इसीलिए तुम किस प्रकार के खेल खेलती हो? क्या तुम्हारे मित्र हैं? यदि हैं तो क्या उन्हें तुम्हारे साथ असुविधा महसूस होती है? उस समय तुम क्या करती हो? सुनीता, तुम्हारी तरह और भी ऐसे बच्चे हैं जो सुन बोल नहीं सकते या जो देख नहीं पाते। उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? मेरे इन सभी सवालों का जवाब अवश्य देना। यदि मेरा कोई सवाल तुम्हें परेशान करता हो तो मुझे माफ़ करना और उसका उत्तर मत देना। इस तरीके से आप अपनी सुनीता के लिए, प्यारी सुनीता के लिए एक चिट्ठी लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये चिट्ठी आपने खुद से लिखनी है, तो ज़रूरी नहीं आप इसी चिट्ठी को लिखें। अपने मन में जो भी सवाल आप सुनीता से पूछना चाहते हैं उनको अपनी चिट्ठी में ज़रूर लिखें। कहानी से आगे कुछ और प्रश्न है। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। क भाग में आपसे पूछा गया है, सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो किताबें कैसे पढ़ पाते हैं? उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? इन सभी सवालों के बारे में आपने सोचना है और अपना उत्तर लिखना है। प्यारे बच्चों, आपने लुई ब्रेल के बारे में जरूर सुना होगा, जिन्होंने पहली बार ब्रेल लिपि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ब्रेल लिपि का विकास किया और जिसकी सहायता से जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता, जो आंखों से अंधे होते हैं, वो बड़ी आसानी से ब्रेल लिपि में लिखी गई किताबों को पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि में डॉट बने हुए होते हैं, कुछ बिंदु बने हुए होते हैं और बिंदुओं की सहायता से जो व्यक्ति देख नहीं पाता है वो अपने हाथों से उसे छू कर महसूस कर सकता है और ब्रेल लिपि में लिखी गई किताबों को बड़ी आसानी से पढ़ सकता है। जैसे हम शुरुआती दौर में पढ़ना लिखना सीखते हैं, वैसे ही इन बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी दी जाती है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग कैसे किया जाता है। और धीरे धीरे जब उनको ब्रेल लिपि पढ़नी आ जाती है तो वो इस प्रकार की किताबें बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं? वे ब्रेल लिपि की किताबें पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा था। उन्होंने इस तरह की किताबें सबसे पहले लिखी। वे भी दृष्टिहीन थे, उनको भी दिखाई नहीं देता था और इसीलिए वो अपना दुख समझते थे कि जो व्यक्ति नहीं देख पाता, अगर वो नहीं पढ़ पाए तो उसको कैसा महसूस होता है। इसी कारण उन्होंने इस प्रकार की किताब लिखकर दृष्टिहीन लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। इस लिपि को हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। प्यारे बच्चों, ब्रेल लिपि के बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर पर अपने बड़ों से बातचीत कर सकते हैं, नेट पर आप सर्च कर सकते हैं और लाइब्रेरी की सहायता भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं। इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। और प्यारे बच्चों, इस तरह के बच्चों को हम क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं, जो हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ। आप किस तरह का आविष्कार करना चाहेंगे? कौन सी नई वस्तु आप बनाना चाहेंगे? तुम वह कैसे बनाओगे? उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी? उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा, लुई ब्रेल खुद नहीं देख पाते थे और इसी कारण से उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के लिए जो देख नहीं पाते थे ब्रेल लिपि का विकास किया, ब्रेल में लिखी जाने वाली किताबों की रचना की। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है, आप या तो देख नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं या किसी शरीर से आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, तो खुद से महसूस करके देखिए कि आप किस तरह का आविष्कार करना चाहेंगे और उस आविष्कार को करने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी और आपके द्वारा बनाया गया जो नया आविष्कार है वो क्या क्या काम कर पाएगा, उसका आपने चित्र भी बनाना है। प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं। आप अपने दिमाग से सोचिए कि आप ऐसे लोगों के लिए किस तरह का आविष्कार करना चाहते हैं। आपके दिमाग में कोई नया विचार है तो उसके बारे में सोचिए और किस तरीके से आप अपने विचार को अंजाम दे सकते हैं, उसको आप बना सकते हैं।
प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके जो विचार है वो मैं नहीं जानती हूँ। कैसे विचार आपके मन में चल रहे हैं, तो सभी बच्चे अपने विचारों को एक नया रूप देंगे, अपनी कल्पना से सोचकर लिखेंगे कि वो क्या बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं और किस तरीके से वो बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर खुद से लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सभी अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और बड़ी आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ से आपने सीखा कि हमें किसी भी दिव्यांग व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में हर कार्य करने में सक्षम होता है। हमें सुनीता और अमित जैसे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। मजाक तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपके आसपास इस तरह के बच्चे हैं, अगर आपके आसपास इस तरह का कोई व्यक्ति है, तो उसका आपको सम्मान करना चाहिए, उसका आपको सहयोग करना चाहिए। और साथ ही अगर कोई दूसरा बच्चा या आसपास के लोग किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक बनाते हैं, तो उसको भी आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, एक नई कविता के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, दिव्यांगजनों का सम्मान कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, उनका साथ दीजिए। मजाक तो बिल्कुल भी मत बनाइए। वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।